बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की रेसिपी को आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। लेकिन जो पहले से मेरी वीडियो देखते हैं वो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं। जो पहली बार देख रहे हो वो रेड बटन पर क्लिक करके किचन विद तबस्सुम के सब्सक्राइबर बन जाओ, ताकि मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले हमने वेजिटेबल को कट करना है। ये देखें खूबसूरत सी मैंने वेजिटेबल ली हैं। एक अदद शिमला मिर्च लिया है, इसको आपने कट करना है। कट करके आपने इसके बीज रिमूव कर देने हैं। बीज हमें नहीं चाहिए तो आपने इसको चॉप करना है और इतनी खूबसूरती से आपने इसको कटिंग करना है। सारा कमाल आपके हैंड में है, आप कैसे कटिंग करते हो। तो आपने आज वीडियो को पूरा देखना है और इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च को कट कर लेते हैं। इसको मैंने चॉप किया और देखिए कितना खूबसूरती से मैंने इसको चॉप कर लिया है। हाफ शिमला मिर्च लिया है और इसको खूबसूरती से चॉप कर लिया। और एक अदद टमाटर लिया है, टमाटर को भी मैं ऐसे ही चॉप कर लूँगी। और टमाटर के भी बीज आपने रिमूव कर लेने हैं। और मैं कटिंग कर लूँ तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन तो दबा दें, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत का आपकी तरफ से इनाम होता है और आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमें प्यार मिलता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है। तो देखिए टमाटर को भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है स्लाइस में। और अब मैंने एक अदद प्याज लिया है, इसको भी मैं कट कर लूँ। सेम जैसे मैंने टमाटर शिमला मिर्च कट किया है वैसे ही एक ही साइज़ में मैं इसको कट करूँगी, चॉप कर लूँगी। टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया है। और अब एक अदद आलू लिया है, आलू को भी मैं पील ऑफ कर लूँ तो फिर मैं इसको कद्दूकश करूँगी। आपने भी इसको कद्दूकश करना है। तो कद्दूकश तो सबके पास मौजूद होते हैं। तो चलें जी, मैं अब आलू को कद्दूकश कर लूँ। कद्दूकश कर लिया मैंने आलू को। आप इसको स्टेन करते हैं, इसका पानी हमने निकाल देना है। ये अहम बात आपने नहीं भूलनी। आपने इसको किसी छन्नी से, जैसे भी आपको इजी लगे, आप हैंड से भी प्रेस करके इसका पानी निचोड़ सकते हो। हमें इस आलूओं का पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, रेसिपी को ख़राब करेगा, फिर आपको मसला बनेगा। तो आपने ये नहीं भूलना। और देखें मैंने आलूओं का पानी निचोड़ लिया है। तो अब इसको मैं प्लेट में निकालने लगी हूँ। सारी वेजिटेबल रेडी हो चुकी हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं वेजिटेबल, पड़ी हुई इतनी खूबसूरत लग रही हैं। तो रेसिपी में तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। तो साथ ही मैंने सब्ज़ धनिया को भी कट कर लिया, इसको भी आपने छोटा छोटा चॉप कर लेना है। तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने खूबसूरत सा बॉल लिया है, इसमें मैंने 2 एग शामिल किए हैं। सिर्फ मुझे 2 एग चाहिए, इससे ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा। अब मैंने इसमें 1 कप मिल्क ऐड किया है। मिल्क आपका ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही इसमें पानी हो, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखें कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। आपने भी इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है, बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा, ये आपने स्किप नहीं करना। तो आपके पास नहीं भी है तो आपने इसमें बेकिंग सोडा ही डालना है। तो अब मैंने इसमें 2 अदद मैदा शामिल किया है। मैदा आपने छान के यूज़ करना है, वैसे बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं कीजिएगा। तो मैदे को भी मैंने अच्छे से छान लिया और देखें कितने अच्छे से फ़ाइन हो गया है। और अब आपने इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको मिक्स करने में, इसका बैटर बनाने में। आपने इसको यकजान करना है। तो देखें कितनी खूबसूरती से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तो आपने भी मिक्स कर लेना है। देखिए कितने अच्छे से हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब मैं इसमें वेजिटेबल ऐड करने लगी हूँ। खूबसूरत सी वेजिटेबल मैंने इसमें ऐड कर दी है। सारी वेजिटेबल आपने इसमें ऐड कर देनी है। आप अपनी पसंद के हिसाब से स्किप भी कर सकते हो, आपको जो वेजिटेबल नहीं पसंद आप स्किप भी कर सकते हो। तो इसमें मैंने सब्ज़ धनिया, साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ धनिया डाल दिया है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और आप इसमें चॉप किया हुआ आलू भी डाल दें, जो मैंने सबसे पहले कद्दूकश किया था। कद्दूकश किया हुआ आलू भी इसमें डाल दें। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें।
देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गए। और अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए, क्योंकि मैंने इसमें कोई मसाले इतने ज़्यादा ऐड नहीं किए। तो आपने चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून ज़रूर ऐड करना है, इससे बढ़िया जायका आएगा, बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इतने मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है, आपका दिल बार बार चाहेगा इसको बनाने को। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ कद्दूकश करके डाली है, आपने भी कद्दूकश करके डालनी है। आपके पास जो भी चीज़ मौजूद हो, मोज़रे चेडर चीज़ हो, जो भी घर में पड़ी हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड किया तो आपने भी मोज़रेला करनी है। आपके पास जो भी घर में पड़ी हो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बढ़िया फ्लेवर आएगा और बढ़िया आपकी रेसिपी बनेगी। तो चलिए आए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया, हल्का से मैंने पैन को ग्रीस किया और सारा बैटर आपने पैन में डालना है और आपने इसको पैन में ही बनाना है। और आंच आपने इतनी हल्की आंच रखनी है जैसे हम कोई चीज़ दम पे रखते हैं, इस तरह की आंच आपने रखनी है। और 10 मिनट आपने इसको पकाना है। 10 मिनट के बाद मैंने इसको प्लेट से टर्न किया है, आपने भी इसको प्लेट से टर्न करना। चम्मच की हेल्प से बिल्कुल भी टर्न ना कीजिएगा, वरना ये रेसिपी आपकी ख़राब भी हो सकती है। देखिए कितना परफेक्ट हमारी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो आपने भी ऐसे ही बनानी है और मुझे ज़रूर बताना है। आप कोई गेस्ट आया हो, कोई भी आया हो, तो आप इस रेसिपी को जल्दी से बना सकते हो, 20 मिनट में इजीली बन सकती है। तो आप ये मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, उसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कितनी परफेक्ट हमारी रेसिपी बनी है। आपने बहुत से ऑमलेट खाए होंगे, बहुत से नाश्ते खाए होंगे, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करना है। तो चेक करें, लुक देखते मुंह में पानी आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस